स्टूडेंट्स, आज आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर क्वालिटी वर्क पढ़ाइएगा। आज मैंने इसी टॉपिक को सिलेक्ट किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग। ओके, तो क्वालिटी, सबसे पहले हम क्वालिटी जो वर्ड है इसका मीनिंग समझते हैं। क्वालिटी जो वर्ड है ये कॉज वर्ड से फॉर्म हुआ है, और कॉज का मतलब जानते हो, कारण। क्वालिटी मीन्स कारणात्मक, तो इनको क्या बोलते हैं, कारणात्मक क्रियाएं या फिर प्रेरणात्मक क्रियाएं भी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कारणात्मक क्रियाएं क्यों बोलते हैं, तो क्वालिटी वर्क क्यों बोलते हैं। मैं आपको इसके पीछे कारण क्या है वो आपको बताने जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं करता, होता है वो दूसरे से काम कराता है, खुद नहीं करता, दूसरे से काम कराता है, काम करवा रहा है, ठीक है, या फिर काम करवाएगा बाय फोर्स या फिर बाय रिक्वेस्ट। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्वालिटी वर्ब का यूज करते हैं। और जो काम हो रहा है, अंडरस्टूड, सब्जेक्ट उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, मतलब उसके पीछे जो काम हो रहा है उसके पीछे कारण कौन है, उसके पीछे कारण सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट उसके पीछे प्रेरणा है, सब्जेक्ट उसके पीछे प्रेरक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कारणात्मक क्रिया या फिर प्रेरणात्मक क्रिया है। मतलब जो कुछ भी काम हो रहा है सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के द्वारा, उसके पीछे हाथ किसका है, उसके पीछे कारण किसका है, सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट उसके पीछे प्रेरणा है, इसलिए क्या बोलते हैं, कारणात्मक या फिर प्रेरणात्मक क्रियाएं कहते हैं, इसको पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्लियर, ये तो मीनिंग आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको बताऊं कि क्या होता है, मान लीजिए सपोज करो कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता और आपको उसको जबरदस्ती पढ़ाते हैं कि पढ़, और उसको पढ़ना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे, क्वालिटी वर्ब का यूज करेंगे। फिर अब कई बार क्या होता है कि सपोज करो कि आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो गया और आप मैकेनिक को बुलाते हो और मैकेनिक से वो काम करा रहे हैं, मैकेनिक से रेफ्रिजरेटर ठीक करा रहे हैं, या फिर आपकी साइकिल खराब हो गई और साइकिल को आप मैकेनिक से ठीक करवा रहे हैं। ओके, तो सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे, क्वालिटी वर्ब का यूज करेंगे। मतलब या तो आप कन्वेंस से कोई काम करा रहे हो या फिर आप फोर्स से कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवा रहे हो। ठीक है, उन दोनों सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, क्वालिटी वर्ब्स का यूज करते हैं। और क्वालिटी वर्ब्स बहुत तरह की होती है, गेट, मेक, हैव, लेट, हेल्प। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ दो ही क्वालिटी वर्ब को डिस्कस करूंगा, गेट एंड मेक। ठीक है, आप इसको दूसरी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ए, बी और सी तीन पर्सन है। ए जो है सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट खुद काम करता है, खुद ही अपना काम खुद कर रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सिंपल फाइनाइट वर्ब का यूज करेंगे, एफवी, शॉर्ट में उसको एफवी बोलते हैं। लेकिन सब्जेक्ट जो ए है वो खुद काम नहीं करता है, वो काम किससे करा रहा है, बी से काम करा रहा है। समझ में आ गया, फोर्स से काम करा रहा है और वो बी से काम करा रहा है। इट्स क्लियर। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मेक, मेक जो आपकी क्वालिटी वर्ब है उसका यूज करेंगे, मेक, फिर ऑब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या होता है कि तीसरी सिचुएशन और है कि ए क्या कर रहा है कि बी से काम नहीं कराता है, वो सी से काम करा रहा है। अंडरस्टूड, किसके थ्रू, बी के थ्रू। काम कौन कर रहा है, सी काम कर रहा है, बी के थ्रू काम कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी3, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, बी3 का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, कुछ वर्ड मैंने लिखे हैं, हंसना, हंसाना, हंसवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, नाचना, नचाना, नचवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, खाना, खिलाना और खिलवाना। देखो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जिस सेंटेंस में हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं उस सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इट्स क्लियर। अब देखिए ना, एक होता है पॉजिटिव जो सेंटेंस होगा उसमें दो वर्ब का यूज करेंगे, एक तो पॉजिटिव वर्ब होगी और एक सेकंड फाइनाइट वर्ब होगी, दो वर्ब हम यूज करेंगे उसका। ठीक है, क्लियर। हाँ, हंसना, यहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, खुद हंस रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल हम वर्ब का यूज करेंगे, लाफ, लाफ। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा, यहाँ पर हंसाना, वो दूसरे को हंसा रहा है, हंसना नहीं चाहता लेकिन वो फोर्स करके उसको हंसाता है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी1 मींस फाइनाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन के थ्रू थर्ड पर्सन से काम करा रहा है, मतलब हंसवाना। अंडरस्टूड, वो डायरेक्ट नहीं हंसा रहा, किसी थर्ड सेकंड पर्सन से उसको हंसवा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी3। अंडरस्टूड, उस सिचुएशन में क्या होता है, जब सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा काम, सब्जेक्ट किसी पर्सन से और थर्ड पर्सन से काम कर रहा है। अंडरस्टूड, उस सिचुएशन में क्या होगा, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी3 का यूज करेंगे। आगे इन्हीं पे इस तरह से देखिए, रोना, अगर सब्जेक्ट खुद जो काम करता है तब तो क्या लेगा बी। ठीक है,
लेकिन सब्जेक्ट खुद नहीं, दूसरों को रुला रहा है, तो क्या हो जाएगा मेक प्लस V1, मेक प्लस ऑब्जेक्ट और V1। और यहाँ पर क्या रुलवाना, मतलब सेकंड पर्सन के थ्रू थर्ड पर्सन से वो रूल हो रहा है, थर्ड पर्सन को रूल हो रहा है, तब क्या होगा गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 मींस फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। ठीक इसी तरह ये सब हो नाचना नचाना, मतलब सब्जेक्ट दूसरों को नचा रहा है, नचवाना मतलब सेकंड पर्सन के थ्रू थर्ड पर्सन को नचवा रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के काम के पीछे वो कौन है, सब्जेक्ट है। इन दोनों के पीछे जो कारण है वो कौन है, सब्जेक्ट है। अंडरस्टूड? इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कारणात्मक क्रिया। ये दोनों काम हो रहा है, रुला भी दूसरों को रुलाता है और रुलवाना और दूसरे को रुलवा रहे हैं। ओके, दोनों एक्शन हो रहे हैं, उसके पीछे प्रेरणा किसकी है, कारण किसका है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्व है और जो गेट के साथ जो हम यूज कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, क्लियर? तो इस सिचुएशन में क्या करता है, पॉजिटिव वर्ब का यूज करता है। ठीक है, वैसे सोना, सुलाना, सुलवाना, खाना, खिलाना और खिलवाना। ठीक इसी तरह से अंडरस्टूड। जैसे सुलाना तो क्या होगा, मेक प्लस ऑब्जेक्ट और फिर स्लीप फर्स्ट फॉर्म। सुलवाना, सुलवाना क्या होगा, गेट प्लस ऑब्जेक्ट और स्लेप्ट। ठीक है, अब आपको इन्हीं वर्ड्स को मैं सेंटेंस में यूज करके बताता हूँ कि सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। देखिएगा पॉजिटिव वर्ब पर सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेक का यूज देखिएगा। अगर आप मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेक, फिर ऑब्जेक्ट और फिर बी फर्स्ट, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं मेक के साथ। इट्स क्लियर? अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जैसे टेंस चेंज होगा और पॉजिटिव वर्ब जो है वो भी चेंज हो जाएगा, उसका फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा कि पॉजिटिव वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चलती है, मतलब टेंस चेंज होगा तो फिर पॉजिटिव वर्ब जो है वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी वर्ब है, दूसरी फाइनाइट वर्ब है, वो चेंज नहीं होगी, उसका फॉर्म ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। अंडरस्टूड? चेंज हमें किसमें करना है, सिर्फ पॉजिटिव वर्ब में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। मैं उसको खाना खिलाता हूँ, ये खिलाता हूँ ता है, ते है, ती है, ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमें मेक का यूज करना है। इसके स्ट्रक्चर ये रहेगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं उसको खाना खिलाता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा आई, फिर मेक, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ये हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, या फिर एस और यस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर तो। आई मेक हिम ईट फूड। क्या हो गया, पहले सब्जेक्ट फिर मेक का यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फिर बी फर्स्ट और फिर फूड दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसका चलेगा। मैं उसको पानी पिलाऊंगा, अब याद रखिए ये प्रेजेंट सिंपल था तो हमने मेक किया, मैं पिलाऊंगा, गा गे गी, ये हमेशा फ्यूचर टेंस को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपन को, विल और शैल का यूज करना पड़ेगा। मैं उसको पानी पिलाऊंगा, स्ट्रक्चर ये रहेगा, I shall make him drink water. Clear? I shall make him drink water. कोई स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फिर आपको यहाँ पर पता है कि फ्यूचर टेंसेस में शैल का यूज किया, फिर मेक पॉजिटिव वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर V1, उसके बाद फिर दूसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट है फिर दूसरा कोई वर्ड है तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर ये रहेगा, सब्जेक्ट, मेक, ऑब्जेक्ट और बी फर्स्ट, यहाँ तक तो बिल्कुल एज इट इज चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, वह घोड़े को दौड़ा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमें क्या करना पड़ेगा, मेक को मेक ही करना पड़ेगा और इज का यूज करना है। वह घोड़े को दौड़ा रहा है, ही इज मेकिंग द हॉर्स रन। ठीक है, ही इज मेकिंग द हॉर्स रन, इसमें चेंज कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा जो दूसरी फाइनाइट वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ये फर्स्ट फॉर्म है, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है और ईट फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज हम किसमें कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्ब में चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टेंस। इसलिए मैंने उसको हंसाया, मतलब हंसना नहीं चाहता था लेकिन मैंने उसको हंसा दिया बाय फोर्स। आई, फिर ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अंडरस्टूड? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो मेक का क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। अंडरस्टूड? सिंपल सेंटेंस है, आई मेड हिम लाफ, I made him laugh. It's clear? तो
इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पर इन सारे सेंटेंस मेक का क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट काम कराता है किसी दूसरे से, वो फोर्स से करा रहा है, मतलब वो चाहता नहीं है सब काम करना, लेकिन सब्जेक्ट फोर्सफुली या फोर्सली उसको काम कराने के लिए क्या करता है, कंपेल करता है या फिर उसको बाउंड करता है। ठीक है, इसलिए हमने सब में क्या किया, पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज किया। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर गेट का यूज किया मैंने, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर गेट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर बी3 का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर चलेगा अगर आप पॉजिटिव वर्ब गेट का यूज करते हैं। मैं अपने बाल कटवाऊंगा, कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ। ठीक है, उसका कोई करना, आई शैल गेट माय हेयर कट। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट, फिर वही फ्यूचर टेंस फिर शैल कर दिया मैंने, फिर गेट, फिर ऑब्जेक्ट हो गया माय हेयर और उसके बाद में बी3। याद रखना गेट के साथ तो बी3 का यूज करता है अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना रहे हैं। मैं अपनी साइकिल ठीक कराता हूं, यहां पर कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, वही आई गेट माय साइकिल रिपेयर, आई गेट माय साइकिल रिपेयर। ठीक है, अब देखना गेट में चेंज हो रहा है टेंस के अकॉर्डिंग, यहां पर गेट है, यहां पर सेल गेट है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर है और ये प्रेजेंट सिंपल, लेकिन रिपेयर कट दोनों बी3 में है। ठीक है, याद रखिए कट 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 ये इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, वह उसको खाना खिलाएगा, वह उसको खाना खिलवाएगा, ही विल गेट हिम ईटन फूड। ठीक है, नेक्स्ट माँ ने बच्चे को सुलवा दिया, मदर गॉट द चाइल्ड स्लेप्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस से इसमें मैंने क्या कर दिया, गेट का गोट कर दिया। कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव वर्ब में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो सेकंड फाइनाइट वर्ब हम यूज कर रहे हैं एक पॉजिटिव सेंटेंस में, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। बी3 है, सब में मैंने बी3 दिया, कट, रिपेयर, ईटन एंड स्लेप्ट। लेकिन यहाँ पर देखो चेंज हो रहा है, गेट, फिर यहाँ पर देखो विल गेट आ गया, यहाँ पर गोट आ गया, तो टेंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव वर्ब क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट्स क्लियर? अब आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार मैं फिर से आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है, मेक और गेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, मेक और गेट में क्या डिफरेंस है। मेक का यूज लिविंग के साथ होता है, ही सी मेड हिम रन। यहाँ पर हिम क्या है, लिविंग है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, मेड का यूज किया। मतलब आप करोगे मेड मतलब टेंस के अकॉर्डिंग मैंने पॉजिटिव वर्ब के फॉर्म में चेंज कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते अपन कि सी मेड ए टॉय रन, एक टॉय को उसने दौड़ाया। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं होता कभी भी, नॉन लिविंग के साथ कभी भी इस पॉजिटिव वर्ब मींस मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज नहीं करते हैं। लेकिन गेट के साथ क्या करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, आई गोट हिम स्लैप, यहाँ पर हिम क्या है, लिविंग है, मैंने क्या कर दिया, गोट का यूज किया। आई गोट माय मोबाइल रिपेयर, मोबाइल क्या है, नॉन लिविंग है, मैंने यहाँ पर गोट का यूज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ए जब बी को फोर्स करता है, मतलब ए जो है सब्जेक्ट है और वो बी से फोर्स के साथ काम कराता है, उसे फोर्सफुली काम कराता है, वो काम नहीं करना चाहता बी, लेकिन उसको फोर्सफुली क्या करा है, उससे काम कराता है। ठीक है, उस सिचुएशन में किसका यूज करेंगे, हम मेक का यूज करेंगे। अगर कोई भी काम किसी से फोर्स देकर के काम कराते हैं, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम मेक का यूज करेंगे पॉजिटिव वर्ब में। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं मेक का मतलब फोर्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, he made him polish the shoes, मतलब वो शूज की पॉलिश नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती ऐसा करके और उसे पॉलिश कराया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, ये बहुत जो है टिपिकल चीज है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ए बी से काम कराता है, यहाँ भी ए किससे काम कराता है, बी से काम कराता है, लेकिन यहाँ पर फोर्स है, डिफरेंस देखिएगा। लेकिन जब ए बी से काम कराता है कन्विंस करके उसको, या उसे रिक्वेस्ट करके, या उसको परस्यूड करके, ठीक है, उस सिचुएशन में हम गेट का यूज करेंगे। ये डिफरेंस है। अगर फोर्स से काम करा रहा है ए बी से, तब तो मेक का यूज होगा। लेकिन अगर ए बी से कन्विंस करके, बी को कन्विंस करके या बी से रिक्वेस्ट करके या बी को जो है परस्यूड करके काम कराता है, उस सिचुएशन में किसका यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। और वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। देखिएगा, ही गेट्स हिम पॉलिश द शूज, वह उससे अपने जूतों की पॉलिश कराता है, मतलब कन्विंस करके, रिक्वेस्ट करके या उसको परस्यूड करके, अरे भाई पॉलिश कर दे भाई, ये ले कितना पैसा लेना चाहता है, लेकिन सिर्फ ये काम कर दे मेरा। ठीक है, उस सिचुएशन में किसका यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक देखिएगा, जब ए बी के थ्रू सी से काम कराता है, यहाँ तो ए बी से डायरेक्ट काम करा रहा है, लेकिन यहाँ ए जो है बी के थ्रू किससे काम कराता है, सी से काम कराता है, लेकिन वहां भी कन्विंस है।
याद रखिएगा, यहाँ पर फोर्स नहीं है, गेट में कभी भी फोर्स नहीं होती, कन्वेंस। ए जो है बी के थ्रू सी से काम कराता है, कन्विंस से लेकर के या फिर परस्यूशन या फिर जैसे रिक्वेस्ट करके, तो उस सिचुएशन में किस तरह करेंगे, गेट यूज करेंगे, और वो सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अगर ए बी से डायरेक्ट काम कराता है कन्विंस करके, वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और ए बी के थ्रू सी से काम कराता है, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों में क्या होगा, कन्विंस होगा या फिर रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। ही गॉट ए साइकिल रिपेयर्ड, उसने साइकिल ठीक करवाई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस क्या है कि मेक में हमेशा V1 का यूज करते हैं, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं 100%। मेक के साथ हमेशा V1 का यूज करेंगे, लेकिन गेट के साथ क्या होगा, आप V1 का भी यूज कर सकते हैं और V3 का भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि अगर आप V1 का यूज कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और अगर आप V3 का यूज कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर देखिएगा, ही गेट्स हिम पॉलिश द शूज, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। अब यहाँ पर देखिएगा, ही गॉट ए साइकिल रिपेयर्ड, यहाँ पर रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म का यूज किया, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। तो गेट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मेक के साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव यूज होता है। बेयर इंफिनिटिव का मतलब होता है कि जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं लगाते हैं तो वो बेयर इंफिनिटिव कहलाता है, ठीक है। जैसे टू गो, टू स्लीप, टू रन, ये तो इंफिनिटिव हो गए। लेकिन अगर आप टू हटा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, बेयर इंफिनिटिव हो जाएगा। रन, गो, कम, स्लीप, ये सब बेयर इंफिनिटिव है, ठीक है। तो अगर हम मेक का यूज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे। देखिएगा, आई मेक हर स्लीप, यहाँ पर स्लीप क्या है, मेरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इससे पहले टू का मैंने यूज नहीं किया। जब मैंने टू का यूज नहीं किया तो ये क्या हो गया, बेयर इंफिनिटिव हो गया, क्लियर है। और बेयर इंफिनिटिव का यूज कब करते हैं, जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो। लेकिन अगर आपने पैसिव वॉइस बना दिया, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब मेक वाला, अगर आपने पैसिव वॉइस बना दिया तो क्या हो जाएगा, फिर विद इंफिनिटिव यूज होगा। शी इज मेड टू स्लीप बाय, यहाँ पर स्लीप से पहले क्या है, टू है, क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को मैंने क्या बना दिया, पैसिव वॉइस बना दिया। जब पैसिव वॉइस बना देते हैं तब तो विद इंफिनिटिव यूज होगा, और जब आप एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं तब बेयर इंफिनिटिव का यूज होगा। स्लीप विदाउट टू, स्लीप विद टू, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि गेट में क्या होता है, इंफिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं और बेयर इंफिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं। दे गॉट द टीचर टू डिसमिस द क्लास, टू डिसमिस, समझ रहे हैं, टू डिसमिस का क्या मतलब हो गया, इंफिनिटिव का यूज हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ही गेट्स हिम पॉलिश द शूज, यहाँ पर पॉलिश से पहले टू नहीं है तो ये क्या हो गया, बेयर इंफिनिटिव हो गया, ठीक है। तो गेट में क्या होता है कि इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं या फिर हम बेयर इंफिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करूँ तो इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है कि जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगा देते हैं तो वो इंफिनिटिव वाली वर्ब हो जाती है, और जब आप टू हटा देते हैं तो वो बेयर इंफिनिटिव हो जाती है, ठीक है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो क्या होती है, तब आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि इंफिनिटिव, जीरन, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, आप इसको अच्छी तरह रीड कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू फॉर योर पेशेंस, ठीक है, थैंक्स अ लॉट।